हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला 5वीं का जो पाठ है बापू की सीख, इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलो बच्चों, तो अभी बापू की सीख इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। उसमें पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को किनसे विशेष लगाव था? उसका उत्तर होगा, गांधी जी को भारत, भारतवासी और भारतीय भाषा से विशेष लगाव था। आगे का प्रश्न देखिए, सफलता किसे मिलती है? उत्तर होगा, जो समय का सम्मान करता है सफलता उसे ही मिलती है। तीसरा प्रश्न देखिए आगे का, मनुष्य जीवन कैसे चलता है? तो उसका उत्तर होगा, सत्य और समय पर मनुष्य जीवन चलता है। आगे देखिए घ नंबर, खद्दर पहनने से क्या लाभ होता है? उसका उत्तर होगा बच्चों, खद्दर पहनने से यह लाभ होता है कि यह कपड़ा मजबूत होता है और शीघ्र ही साफ हो जाता है। शीघ्र मीन्स तुरंत, इमीडिएटली क्लीन हो सकता है। आगे देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है मौखिक में, गांधी जी बेंगलुरु क्यों गए? तो उसका उत्तर होगा, गांधी जी स्वास्थ्य लाभ के लिए बेंगलुरु गए। स्वास्थ्य लाभ माने तो ट्रीटमेंट के लिए। आगे का देखिए अभी लिखित। लिखित में हमारा पहला प्रश्न होगा, समय के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? तो उसका उत्तर होगा बच्चों, गांधी जी समय का पालन कठोरता से करते थे। उनके विचार से हमें समय को महत्व देना चाहिए। जो समय का सम्मान करता है उसे सफलता मिलती है। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न ख, हम किसके महत्व से अनभिज्ञ रह जाएंगे और कैसे? उसका उत्तर होगा, अगर हम समय की छोटी इकाई को महत्व नहीं देंगे तो हम घंटों, महीनों और दिनों के महत्व से अनभिज्ञ रह जाएंगे। तो हमें समय के टाइम के यूनिट को महत्व देना है। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है, दोबारा पानी लेने पर गांधी जी खिन्न क्यों हुए? तो खिन्न माने दुखी, निराश। उत्तर होगा, गांधी जी ने कुल्ला करने के लिए जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया और उन्हें दोबारा और पानी लेना पड़ा। इस बात से गांधी जी थोड़े खिन्न हो गए। उन्हें लगा कि यह पानी की बर्बादी है। आगे का प्रश्न देखिए, हमें किन किन चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर होगा, हमें प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि पानी और समय और पेट्रोल इत्यादि जो वस्तुएं हैं, इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन मीन्स नेचुरल रिसोर्सेस, तो हमें नेचुरल रिसोर्सेस का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आगे का प्रश्न देखिए, खद्दर किसे कहते हैं? उसका उत्तर होगा, सूत का हाथ से बुने हुए कपड़े को खद्दर कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक जो 2 है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको अभी टेक्स्ट बुक हाथ में लेना है और आपके टेक्स्ट बुक में प्रश्न उत्तर 78 नंबर पेज पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अनुच्छेद दिया है, उसको आपको पढ़ना है और बाद में उसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद के लिए आप आपके पुस्तक में देखिए, आपके बुक में पढ़िए और क्वेश्चन आंसर यहाँ से देखिए। तो उस पैराग्राफ के ऊपर, उस अनुच्छेद के ऊपर पहला प्रश्न आता है, गांधी जी की नज़र
किस पर पड़ी? उसका उत्तर होगा गांधी जी की नज़र घड़ी पर पड़ी। दूसरा प्रश्न, घड़ी में कितने बजे थे? घड़ी में 5 बजने में 1 मिनट बाकी था। आगे का प्रश्न, गांधी जी क्या कर रहे थे? उत्तर होगा गांधी जी लेख लिख रहे थे। आगे का प्रश्न, गांधी जी ने कांति को क्या ध्यान से देखने को कहा? उत्तर होगा गांधी जी ने कांति को घड़ी में वक्त ध्यान से देखने को कहा। अभी आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, किसने किससे कहा? तो उसमें पहला होगा 5 बजने में 1 मिनट शेष है, यह वाक्य किसने किससे कहा? तो यह जो सेंटेंस दिया हुआ है यह कांति ने गांधी जी से कहा। दूसरा देखिए, घड़ी रखने का क्या लाभ है जब तक सही समय न बताया जाए? तो यह वाक्य गांधी जी ने कांति से कहा। आगे का देखिए, यह पानी की बर्बादी है, गांधी जी ने नेहरू जी से यह वाक्य कहा। आगे का, आप इलाहाबाद में है, यहाँ त्रिवेणी संगम है, यह वाक्य नेहरू जी ने गांधी जी से कहा। आगे देखिए, क्या तुम लोगों को खद्दर के बारे में कुछ पता है? ये वाक्य गांधी जी ने लड़कियों से कहा। खद्दर का अर्थ है कपड़ा। यह जो सेंटेंस है यह वाक्य एक लड़की ने गांधी जी से कहा। अभी आगे देखो बच्चों, भाषा से। तो इसमें अभी ग्रामर है, तो अभी हम भाषा से में पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के वचन का सही रूप लिखकर खाली स्थान भरो। तो इस ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उसका वो वचन का उसका सही रूप आपको लिखना है और फिल इन द ब्लैंक्स में जो जगह दिया है वहाँ पे आपको उसको फिल करना है करेक्ट वर्ड को। तो पहला देखिए, सत्य और समय दोनों रेल की डैश की तरह है। डैश माने यहाँ पे जो खाली स्थान है उसको मैं डैश कहती हूँ, तो आप ध्यान देना। सत्य और समय दोनों रेल की पटरियों की तरह है। तो ब्रैकेट में पटरी शब्द दिया है, लेकिन पटरी यह शब्द यहाँ पे फिट नहीं होता इस सेंटेंस के लिए, इसीलिए हमने पटरी का एक वचन है, पटरी का हमने वचन बदलकर पटरियों, यह सही रूप लिया है वचन का। सत्य और समय दोनों रेल की पटरियों की तरह है। तो ये जो पटरियों का यह शब्द लिखा है वो आपको इस जगह फिल करना है। आगे, गांधी जी रेल के तीसरे डैश में बैठे थे। तो कहाँ बैठे थे? दर्जा। तो यहाँ इस सेंटेंस के लिए, इस वाक्य के लिए दर्जा शब्द सही नहीं बैठता है, तो हमें उसका रूप बदल के लिखना है। तो दर्जा का हो जाएगा बच्चों दर्जे। गांधी जी रेल के तीसरे दर्जे में बैठे थे। आगे देखिए, गांधी जी स्वयं सेवकों के साथ डैश कर रहे थे। तो ब्रैकेट में दिया है बात, लेकिन यहाँ स्वयं सेवकों ये बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे बात एक वचन है, तो उसका हमने वचन बदल के बातें कर दिया। तो बातें इस सेंटेंस के लिए करेक्ट वर्ड हो जाएगा। तो गांधी जी स्वयं सेवकों के साथ बातें कर रहे थे। आगे का प्रश्न, क्या तुम डैश को खद्दर के बारे में कुछ पता है? तो उसका उत्तर होगा लोगों को। आगे का देखिए, अपने हाथ से बनी डैश का आनंद मिलेगा। तो आपको ब्रैकेट में वस्तु दिया है, तो उसका वचन बदल के हमने वस्तुओं को, तो अपने हाथ से बनी वस्तुओं का आनंद मिलेगा। आगे का प्रश्न देखिए बच्चों, भाषा से यह प्रश्न क्रमांक 2 है। उदाहरण देखो, समझो और लिखो। अन प्लस भिज्ञ, अनभिज्ञ यह शब्द बन जाता है, मीन्स 2 अलग अलग शब्दों को जोड़ के एक शब्द बन जाएगा अनभिज्ञ। वैसे ही आगे के भी कर लो। अन प्लस पढ़, अनपढ़।
अन प्लस गिनत अनगिनत, अन प्लस जान अनजान, अन प्लस देखा अनदेखा। लास्ट वाला देखिए, अन प्लस चाहा अनचाहा। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो जाता है ये प्रश्न। अभी तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, इन शब्दों से प्रत्यय अलग करके लिखो। तो यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको प्रत्यय अलग करना है। अभी ये शब्द क्या है? सिद्धांतिक, भारतीय, सफलता, मानवता, प्राकृतिक, प्रचुरता, ये कुछ शब्द दिए गए हैं। तो आप क्या करो, अभी इसके हम प्रत्यय अलग करके लिखते हैं। तो इसमें से आपको मूल शब्द बाहर निकलना है और उसका प्रत्यय अलग लिखना है। तो देखो, पहला क्या था? सिद्धांतिक। यहाँ पे देखिए, सिद्धांतिक का मूल शब्द है सिद्धांत प्लस ईक। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या है? ईक। ईक यह प्रत्यय है। सेकेंड इज देखिए, भारत प्लस ईय। तो शब्द बन जाएगा, देखिए ब्रैकेट में, भारतीय। तो भारत प्लस ईय। तो भारत मूल शब्द है और ईय यह प्रत्यय है। तीसरा शब्द है सफलता। तो देखिए अभी, सफल प्लस ता। सफल यह मूल शब्द है और उसको ता प्रत्यय जोड़ने से सफलता शब्द बन गया। नेक्स्ट है मानव। मानव प्लस ता मानवता। आगे प्रकृति प्लस ईक, प्राकृतिक। आगे प्रचुर प्लस ता प्रचुरता। तो यह हमने अभी प्रत्यय को अलग कर दिया है बच्चों। अभी हम आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सही कारक चिन्ह लिखकर वाक्य पूरे करो। तो इसमें से आपको कारक शब्द जो है दिए गए हैं ब्रैकेट में, जैसे का, से, में, के लिए, पर, की, ने। यह क्या है? कारक शब्द है। घड़ी रखने डैश क्या लाभ है? तो मैंने यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिख दिया है बच्चों। तो घड़ी रखने, उसका कारक शब्द यहाँ पे फिल किया है का। घड़ी रखने का क्या लाभ है? तो का, यह ऊपर से जो कारक शब्द है का, वो लिया है। सेकेंड वाला देखिए, इस बात पर यह कारक शब्द हो गया। गांधी जी थोड़े खिन्न हो गए। यहाँ पे चिन्ह है, ये रॉन्ग वर्ड हो गया, तो अब थोड़ी मिस्टेक हो गई स्पेलिंग। तो यहाँ पे खिन्न हो गए है, यह शब्द होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, स्वयं सेवक भी गांधी जी के तरफ देखते थे। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में के कारक शब्द है। आगे, कोई चीज़ कितनी भी प्रचुरता में मौजूद हो, हमें उसे आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। तो में, यहाँ पे में कारक शब्द है। आगे, वह आजीविका कमाने के लिए सूत काटते थे। तो के लिए यहाँ पे कारक शब्द है। आगे, इससे उनकी आय बढ़ेगी, गांधी जी ने कहा। इससे और ने, यह दो यहाँ पे कारक शब्द आए हैं। अभी आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करो। क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। क्रिया विशेषण शब्द यानी जो क्रिया के बारे में विशेष बोल रहा हो, या जो शब्द क्रिया के बारे में विशेष बता रहा हो, उसको हम क्रिया विशेषण शब्द कहेंगे। अभी देखिए उसमें क नंबर, कांति ने घड़ी को ध्यानपूर्वक देखा। तो देखिए यहाँ पे पहले आप इस वाक्य में क्रिया देखो कौन सी है। यहाँ पे क्रिया है देखा। तो देखा क्रिया के बारे में ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेष बता रहा है क्रिया के बारे में? तो देखा ये क्रिया है, और कैसे देखा? ध्यानपूर्वक देखा, इसलिए ध्यानपूर्वक ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। आगे देखिए,
हम आज घूमने जाएंगे। इसमें पहले बच्चों क्रिया ढूंढो। घूमने जाएंगे यह क्रिया है और इसके बारे में विशेष बोलने वाला शब्द कब? आज। आज हम घूमने जाएंगे तो आज यह क्रिया विशेषण है। आगे देखिए, दिल्ली चंडीगढ़ वाली बस अभी अभी आई है। आई है यह क्रिया है और कब आई है? अभी अभी। मीन्स क्रिया के बारे में विशेष शब्द है अभी अभी, तो अभी अभी यह क्रिया विशेषण होगी। नेक्स्ट, दादाजी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। चढ़ रहे हैं यह क्रिया है और इस क्रिया के बारे में विशेष शब्द आया है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे यह क्रिया विशेषण है। चीता बहुत तेज भागता है, चीता बहुत तेज दौड़ता है। तो दौड़ता है यह क्रिया है और कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, तो यह क्रिया विशेषण है। तेज क्रिया विशेषण है। अभी आगे का प्रश्न देखो बच्चों, यह लास्ट क्वेश्चन है। योजक चिन्ह का प्रयोग। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। देखो योजक चिन्ह कैसे होता है, जो योजक चिन्ह का साइन देखो कैसे होता है, जो ब्रैकेट में दिया है वो योजक चिन्ह का साइन है बच्चों। तो इसका यूज़, इसका प्रयोग दो शब्दों को, दो वर्ड्स को जोड़ने में होता है। आगे देखो, दिए गए शब्दों को योजक चिन्ह लगाकर लिखो। तो इसमें पहला जो है आपके पुस्तक में, आपके बुक में भी आपको करके दिखाया है। देखो, गंगा और यमुना, इसका योजक शब्द, योजक चिन्ह अगर हमने लगाया तो गंगा डैश यमुना होगा। यह डैश क्या है? यह योजक चिन्ह है। तो देखो गंगा और, तो और शब्द को हमने निकाल दिया और शब्द की जगह हमने योजक चिन्ह का यूज़ किया है, योजक साइन का यूज़ किया है। ऐसे ही बाकी के भी शब्द देखते हैं बच्चों, जैसे पढ़ना और लिखना, पढ़ना लिखना, हाथ और मुंह, हाथ योजक चिन्ह मुंह, दिन और रात, दिन योजक चिन्ह रात, हंसते और गाते, हंसते योजक चिन्ह गाते, चांद और तारे, चांद तारे। तो चलिए बच्चों, आई होप आपको यह सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।